सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 1 सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.3 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हम तब तक पढ़ रहे हैं, तब तक क्या पढ़ रहे हैं, एक ही लाइन का तब तक क्या पढ़ेंगे। बस आप देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा। ये कह रहा है सॉल्व करिए इस इनइक्वालिटी को, जिसका नाम मैंने एफ दिया है, x + 2 अपॉन x² + 1 इज ग्रेटर देन 1/2। हमने बार बार कहा है कि आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको x की वैल्यू नहीं मालूम है। अब अगर x ऊपर पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर, इधर का संख्या पॉजिटिव रहेगी। अगर ऊपर का x नेगेटिव आ गया, बड़ी संख्या आ गई 2 से नेगेटिव में, तो नेगेटिव हो गई वैल्यू, तो साइन बदल नहीं जाएगा। ठीक, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर नहीं अप्लाई करेंगे। लॉजिक समझ में नहीं आया भाई। नीचे वाली चीज तो पॉजिटिव रहेगी, हम जानते हैं, क्योंकि स्क्वायर में है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2x + 2 इज ग्रेटर देन x² + 1 है, ये बड़ी संख्या है। लेकिन अगर x की वैल्यू -4 ले लो तो नेगेटिव हो जाएगी ना वैल्यू, तो ये पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये साइन बदल जाएगा ना। नहीं समझे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, पहले इसका होता है फिर इसका होता है। लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा में नहीं हो पाता है। अलजेब्रा में या तो कंफर्म हो जाए आप कि ये हमेशा ग्रेटर ही होगा, वैसा यहाँ कंफर्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, बिकॉज साइन ऑफ x इज नॉट क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे भाई क्यों नहीं कर सकते आप, तो आप कहेंगे x की वैल्यू हमको नहीं मालूम। x की वैल्यू बदलने पर हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो जाए, राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाए, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम नहीं कर सकते। हम हाफ को इधर ले आते हैं, तो आएगा x + 2 अपॉन x² + 1 माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन 0। समझ में आई बात। हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं, कंफर्म हो जाइए आप कि भाई ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, चाहे x की जो हो तब चलेगा। ठीक है, देखो अब एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2x² + 1, तो 2 से यहां मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2x - 4 माइनस ये जाएगा तो -x² - 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आएगा माइनस का x² और प्लस का 2x और माइनस का 5 अपॉन 2x² + 1 इज ग्रेटर देन 0। हमने बताया था अगर x का टर्म नेगेटिव है तो कृपया 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 उस नेगेटिव को हटा दो। अब माइनस कॉमन ले लो, तो ऊपर आएगा x² माइनस का 2x प्लस का 5 अपॉन, गड़बड़ कर दिया क्या, कहीं गड़बड़ हो गया है, एक मिनट जब देख लेते हैं। माइनस एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका माइनस का x² माइनस का 1 प्लस का, सॉरी ये प्लस का 4 आएगा, है ना, थोड़ी गलती हो जाती कभी कभी, तो ये प्लस का 3 आएगा, है ना, कभी कभी हो जाता है, तो ये माइनस का 3 आएगा। ठीक, अब ठीक है ना, 2x² + 1 इज ग्रेटर देन 0। इस माइनस को हटाने का तरीका क्या है, इस माइनस को हटाने का तरीका ये है कि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। तो ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है x² माइनस का 2x माइनस का 3 अपॉन 2x² + 1 इज लेस देन 0। अब जरा समझने की कोशिश करो, देखो ध्यान से, ये जो है ना ये छोटा है, ये हमेशा बड़ा है। आप दो तरीके समझ सकते हैं, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाली है, हमेशा पॉजिटिव ही आने वाली है, इसलिए इसको आप अपने इनइक्वालिटी में शामिल नहीं करेंगे। इसको आप चाहो तो हटा दें, यानी ये आ जाएगा x² माइनस का 2x माइनस का 3 इज लेस देन 0, काम खत्म। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, समझ में बात आई नहीं आई, क्योंकि इसका साइन मालूम है कि इसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा, तो हमने कर दिया। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू। अब मैं इसको फैक्टर कर दूं तो क्या आएगा, x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 3 लेस देन 0, x कॉमन, x - 3 प्लस का, क्या कर रहा हूं भाई, प्लस का 1 कॉमन, x हो जाएगा, x - 3 लेस देन 0, x - 3 और x + 1। अब आप कह सकते हैं कि भाई डिनोमिनेटर को मत छेड़ो, कोई दिक्कत नहीं, मत करो, इसको मत छुओ, ये पॉजिटिव है हमेशा, इसको पढ़ा रहने दो यहीं पर, लेकिन छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि x का मान यहां से अगर इसको 0 करोगे ना तो ये इमेजरी नंबर आएगा, x² = -1, x बराबर √-1 i आ जाएगा। तो i वाले टर्म को हम क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव मान लेते हैं। क्यों पॉजिटिव मान लेते हैं, उसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके उस x के टर्म को पॉजिटिव स्क्वायर में लिख देते हैं,
तो हम कहते हैं हमेशा एक्स की वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव ही आएगी, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमेशा होता है, एक आध क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया है। अब देखो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हो जाएंगे 3 और -1। ठीक, तो जब नंबर लाइन आप शो करेंगे, नंबर लाइन दिखाएंगे -∞ से +∞, ये -1 ये 3। अब 3 से बड़ी वैल्यू करोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। जब -1 और 3 के बीच में 0 करोगे तो ये वैल्यू निगेटिव आने वाली है, और जब -1 से इधर लाओगे तो ये वैल्यू -1 माइनस ये पॉजिटिव आने वाली है। तो साइन समझ में आ गया। अब आप अपने सोल्यूशन पे आ जाओ। सोल्यूशन क्या कहता है कि जो फंक्शन है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो आपका जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन वो -1 से 3 के बीच में होगा। तो x बिलोंग्स टू -1 to 3 ओपन इंटरवल। समझ में आई बात नहीं आई? आंसर आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है। वैसे विज्ञान होना x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 3, या ऐसे भी कर सकते हैं x सच दैट x ग्रेटर देन -1 लेस देन 3 वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर। ऐसा सेट में बना के लिख सकते हो, ये ज्यादा बेहतर रहता है। समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आ गई। अगर कहीं पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो क्वाड्रेटिक में x का मान निकालने के लिए धराचार फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक, धराचार में रूट के अंदर आता है b² - 4ac। अगर वो निगेटिव है तो रूट के अंदर निगेटिव आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो उस पूरे टर्म को क्या करते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। तो x का टर्म पूरा पॉजिटिव हो जाता है। तो हम क्या करते हैं वहां से हम कह देते हैं पॉजिटिव है इसलिए उसको छोड़ देते हैं, वो हमको डिस्टर्ब नहीं करता। x की वैल्यू वो डिस्टर्ब नहीं करती, हमेशा पॉजिटिव ही आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको नहीं लेते। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। ये 5th क्वेश्चन है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।